जब सकीना खातून ये सब वाकया देखकर कि उसने रियाज अहमद साहब को भी ज़ख्मी कर दिया है तो उन्होंने कह दिया कि रियाज अहमद साहब, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस काम को हाथ में लेने की, आपकी जान को ख़तरा है और मैं आपके बच्चों से उसके वालिद और आपकी बीवी से उसका शौहर नहीं छीनना चाहती। तभी रियाज अहमद साहब ने कहा, सकीना भाभी, क्या आप मुझे इतना कमज़ोर समझती हैं? मैंने आपको बहन कहा है, मैं आपका भाई हूँ और मेरे होते हुए मेरी बहन के लखते जिगर को कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिए। अमान को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, सही सलामत लेकर आऊँगा। आप हमारे लिए दुआ कीजिए। चल अरसम, अब जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें अभी के अभी वहाँ पर चलना है। और हाँ इरम बेटा, तुम गेट अच्छी तरह से बंद कर लेना और मैं बाहर से घर का हिसार बांध कर जाऊँगा और इसके अलावा कोई भी शैतानी ताकत हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। बस तुम तीनों में से कोई भी घर के बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। चल बेटा अरसम, अब हमें जल्दी चलना होगा। उनके जाते ही राबिया बेगम बोली, रियाज अहमद साहब, आप तो जा रहे हो लेकिन मेरे बेटे को भी लेकर जा रहे हो। जाने से पहले मुझसे एक वादा करना होगा आपको, और वो वादा ये है कि तुम, अरसम और अमान सही सलामत जल्दी से घर वापस आओगे। तभी राबिया बेगम के पास आकर रियाज अहमद साहब बोले, फिक्र मत करो राबिया बेगम, हमें कुछ नहीं होगा, तुम इतनी फिक्र मत करो हमारी। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तीनों बखैर आफियत वापस आ जाएंगे और आते ही अमान और इरम की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे हम। उसके बाद अरसम और रियाज अहमद साहब निकल गए। रास्ते में रियाज अहमद साहब बोलने लगे, अरसम बेटा, कार ज़रा तेज़ चलाओ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं और सबसे पहले हमें बुजुर्ग हजरत के पास चलना होगा। रियाज अहमद साहब की बात सुनकर कार स्पीड में बढ़ाते हुए अरसम जल्द से जल्द हजरत साहब के हुजरे के पास लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कार रोकी और अरसम और रियाज अहमद साहब दोनों हजरत के हुजरे में दाखिल हो गए। वहां पर एक नूरानी चेहरे वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। रियाज अहमद और अरसम दोनों अदब से जाकर उनके पास बैठ गए। उसके बाद उन नूरानी बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और वो रियाज अहमद साहब को देखकर मुस्कुराकर बोले, हम जानते थे बेटा तुम हमारे पास वापस ज़रूर आओगे। अब वक्त आ गया है कि अल्लाह के हुक्म से काले इल्म वालों का इख्तिताम कर दूं। लेकिन हजरत, पाक पानी का असर भी इस बार उस नीलम जिनजादी पर नहीं हुआ था। वो अपनी ताकत में इजाफा करके आई थी, लेकिन हजरत अब अमान की जान को खतरा है और वो आज रात ही उसकी बलि चढ़ाने वाली है। अगर उसका स्वामी जिंदा हो गया तो काली ताकतों के बल से नाउजुबिल्लाह कमज़ोर लोगों का खुदा बन बैठेगा। हमें हर हाल में उसे इस दुनिया में आने से रोकना होगा और अमान की जान भी बचाना होगी। रियाज अहमद साहब की बात सुनकर हजरत बोले, फिक्र मत करो बेटा, ये लो काला धागा, ये तुम अपने और अपने बेटे के हाथ पर बांध दो और ये तीसरी डोरी लो, ये वहां पहुंचते ही अमान बेटे के हाथ में बांध देना। जैसे ही तुम डोरी बांधोगे वो अपने होश में वापस आ जाएगा और इस डोरी की वजह से वो डायन तुम लोगों का कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगी। और हाँ, जहाँ पर वो हवन कर रहे होंगे, काली शक्ति का उपयोग कर रहे होंगे, वहाँ पर एक त्रिशूल होगा, वो त्रिशूल लेकर उसके दिल में गाड़ देना। और याद रखना, वो सिर्फ त्रिशूल से नहीं मरेगी, उसके गले में एक काली डोरी भी होगी जिसे तुम्हें सबसे पहले उतारना होगा और फिर उसके दिल पर उस त्रिशूल से वार करना होगा। अरसम झट से हजरत की बात सुनकर बोला, हजरत वो तो सब ठीक है, लेकिन उस मालिक का खात्मा कैसे होगा? वो भी काली शक्तियों का हामिल है। तो हजरत ने जवाब दिया, बेटा उसने अपनी सारी शक्तियां उस काली डोरी में डाल दी है और वही काली डोरी उस जिनजादी के गले में है, जिसकी वजह से उस पाक पानी का असर उस जिनजादी पर नहीं हो पा रहा था। तुम लोग अब जल्दी जाओ, वक्त बहुत कम है। और हाँ, उस जिनजादी का खात्मा करने के बाद वहां पर एक लम्हा भी मत ठहरना तुम लोग। अगर तुम लोग वहां पर रुके तो तुम्हें जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि उसके स्वामी की रूह वहां पर कैद है और नीलम के अंदर उसके स्वामी की ही शक्तियां हैं। क्योंकि अगर तुम वहां रुके तो नीलम के मरते ही उस जगह एक बड़ा धमाका होगा जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ गए ना? अब जाओ और बुराई का खात्मा करके वापस आओ। हजरत साहब को अलविदा करते ही फौरन अरसम ने कार दौड़ा दी काले जंगलात की तरफ। वो दोनों जल्द से जल्द उस बुराई का खात्मा करना चाहते थे। या अल्लाह, मेरे बेटे अरसम और रियाज भाई की हिफाजत फरमा। इधर सकीना खातून दुआएं कर रही थी, उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। सकीना खातून रोते हुए दुआएं कर रही थी। तभी इरम उन्हें दिलासा देते हुए बोली, आंटी आप फिक्र ना करें, अगर अब्बू जान आपसे सच्चा वादा करके गए हैं तो वो सही सलामत अमान और अरसम भाई लेकर आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तभी राबिया बेगम बोली, इरम ठीक कह रही है, सकीना, रियाज अहमद साहब ने बोल के पक्के हैं, वो अगर बोल कर गए हैं तो वापस आएंगे ही, वो भी सही सलामत। उसके बाद अरसम ने कार उस जगह रोक दी जहाँ दरख्तों के दरमियान में एक मंदिर मौजूद था। उस मंदिर के ठीक सामने नीम बेहोशी की हालत में अमान एक घेरे में लेटा हुआ था। दूर से अरसम देखते हुए बोला, अब्बू जान यही वो जगह है, देखिए अमान को यहाँ पर घेरे में लिटाया गया है और देखिए
यहीं पर हवन भी रखा हुआ है और वो देखिए वो मालिक हवन में आग भी लगा रहा है। रियाज अहमद साहब बोले, हाँ ठीक है, ये मालिक अब आम इंसान है और याद रहे हजरत ने कहा है कि हमें ये डोरी अब किसी भी हालत में अपने गले से नहीं उतारनी है। तुम भी ध्यान रखना, मैं किसी भी तरह इन लोगों को बातों में उलझा कर रखूंगा और उस वक्त तुम दायरे में जाकर ये डोरी अमान के गले में पहना देना और अमान को समझा देना कि वो होशियारी से नीलम के गले से वो डोरी उतार दे। और हमें थोड़ा ड्रामा तो करना ही होगा ताकि उस जिनजादी को हम पर शक ना हो। तुम समझ गए ना अरसम? तो अरसम ने कहा, जी अब्बूजान मैं समझ गया और अमान को भी सब समझा दूंगा। नीलम उस मंदिर के सामने रखे हुए ताबूत का दरवाजा खोलते हुए बोलने लगी, मेरे स्वामी, आज रात तुम अमान के शरीर में फिर से जीवित हो जाओगे और हम फिर से एक होंगे। तुम्हारी काली शक्तियां मजीद बढ़ जाएंगी और फिर हम अपने रास्ते में आने वाले तमाम इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे, यानी मार देंगे। हम जो चाहेंगे वो करेंगे क्योंकि कोई भी इंसान हमारा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम ढेर सारी बलियां चढ़ाएंगे अपनी काली शक्ति को बढ़ाने के लिए और फिर हम एक दिन इस दुनिया में अमर हो जाएंगे और फिर मौत हमारा मुकद्दर नहीं बन पाएगी और हम फिर इस दुनिया पर राज करेंगे। एक तरफ नीलम इधर ढांचे में बात कर रही थी और दूसरी तरफ मालिक अमान को घेरे में लिटाए हुए हवन कर रहा था। अरसम और रियाज अहमद ने चुपके से आकर मालिक को पीछे से दबोच लिया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके सर पर जोरदार लकड़ी से वार किया जिससे वो मर गया। और अरसम ने उसके बाद जल्द से काली डोरी जेब से निकालकर अमान के गले में डाल दी। अमान होश में आ गया डोरी के बनते से ही। रियाज अहमद साहब ने उसे गले से लगाया और कान में कुछ कहा और अमान ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद अमन वापस दायरे में लेट गया और उसके बाद रियाज अहमद साहब ने मालिक के जिस्म को दरख्तों के बीच में छुपा दिया और वो दोनों खुद भी वहां छुपकर नीलम के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही नीलम मंदिर के अंदर से बाहर निकली तो रियाज अहमद साहब ने अरसम को इशारा किया तो अरसम दबे कदमों से छिपता छिपाता खामोशी से दरख्तों के पीछे से उस मंदिर में दाखिल हो गया। उसके बाद उन्होंने वहां से जो त्रिशूल था वो ले लिया और छुपता छुपाता वापस रियाज अहमद साहब के पास दरख्तों के पीछे आ गया। नीलम मालिक को ना पाकर इधर उधर देखने लगी। अमान दायरे के अंदर लेटा हुआ था। जैसे ही नीलम की नजर दायरे में मौजूद खून पर पड़ी तभी नीलम जोर से चीखी और बोली, मालिक, मालिक तुम कहाँ हो? उसने उसके बाद कहा, यह जरूर रियाज अहमद और उसके बेटे का काम है। मैं भी अब देखती हूँ कि कौन मुझे अमान की बलि चढ़ाने और उसे मारने से रोकता है। नीलम उसके बाद पढ़ते पढ़ते हवन को तेज करने लगी और पढ़ते पढ़ते जैसे ही वो अमान के करीब मुंह लेकर गई तो अमान ने झट से उसके गले से वो डोरी खींच दी। नीलम इस अचानक हमले के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी और उस डोरी को आग में फेंकते हुए बोला, जा डायन, आज तेरी सारी शक्तियां इस हवन में जलकर खत्म हो गई। तभी नीलम चीखते हुए बोली, ये तूने क्या किया अमान? मेरी डोरी हवन के अंदर फेंक दी। तूने तो अपनी मौत को दावत दे दी है। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तुझे क्या लगता है मेरी शक्तियां खत्म हो गई? मेरी शक्तियां अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो मालिक की काली शक्तियां थी, अभी मेरी शक्तियां तो अपनी जगह बाकी हैं। अब मेरी शक्तियों से तुझे कौन बचाएगा? अमान, तुझे मेरे स्वामी की खातिर मरना ही होगा अब तो। तभी भागते हुए अरसम और रियाज अहमद उस दायरे में दाखिल हो गए। तभी नीलम पलटते हुए बोली, ये सब तूने ही किया है ना रियाज अहमद? आज तू और तेरा बेटा भी अमान के साथ यहीं मरेंगे। मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगी। नीलम उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो रियाज अहमद साहब ने पाक जमजम का पानी उसके ऊपर एक बार में डाल दिया। तभी नीलम के जिस्म में आग लग पड़ी और रियाज अहमद का इशारा पाते ही अरसम ने नीलम के बाएं जानिब यानी कि उसके दिल की तरफ उसके दिल पर त्रिशूल से वार कर दिया। नीलम की एक खून की धार निकली तो रियाज अहमद बोले, अमान, अरसम, जल्दी से भागो कार की जानिब। और उसके बाद तीनों ने सर पर दौड़ लगा दी। जैसे ही इन्होंने दौड़ लगाई तो वहां पर जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग के शोले भड़कने लगे। उसके बाद उन्होंने तीनों ने कार में बैठते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद घर की तरफ रवाना हो गए और खैर आफियत से अपने घर पहुंच गए। उसके बाद अमान और नीलम की शादी हुई और उनकी शादी ने नीलम के वाक़ये को जल्द से जल्द भुलाने का किरदार अदा किया।